औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार और ज़िलहज्जा, क्या कनेक्शन है इस्तग़फ़ार के दरमियान या ज़िलहज्जा के दरमियान? देखिए, अगर हम गौर करें इस बात पर तो इंसान की दुआएं तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा ना हो जाए, और जब वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, शर्मिंदा हो जाए, तो अल्लाह ताला जब उसके गुनाह माफ़ करते हैं तो वैसे ही वो लाडला बन जाता है अल्लाह ताला का। एक वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। आपने मैसेजेस कर करके ये पूछा था कि शॉर्ट वजीफ़ा, और ये ऐसा वजीफ़ा बताए जो हम मॉर्निंग में ही जिससे करके फ्री हो जाए और अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाए, ज़िलहज्जा का भी काम हो जाए, हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाए। तो एक तरीका ऐसे बताएं कि हमारे एक तीर से सारे काम हो जाए। अमल लेकर आई हूँ, आप तहज्जुद में भी कर सकते हैं, फजर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं। खुला आप अगर पढ़ना चाहे, जिनके पास टाइम है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस गोइंग है, स्कूल गोइंग है, वो उनके लिए इशा का टाइम, फजर का टाइम या तहज्जुद का टाइम, जिस टाइम आप उठ सकते हैं आपके लिए ईजी हो। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले इन 10 दिनों में लाजमन सदका देना है, खैरात करना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी प्यासे को पानी पिलाना है। बेहतरीन ये है कि आप अपने घर की छत पर कुछ रख ले परिंदों के लिए। सबसे बेहतरीन ये है कि अपने घर के आगे रख ले, या परिंदों को डाल ले या जानवरों को डाल ले, वो भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपका काम भी बनता जाएगा। दूसरा इस्तग़फ़ार का अमल ये था कि आप तहज्जुद के टाइम अगर उठे तो आपने क्या करना है, 313 मरतबा आपने क्या करना है, ज़िक्र शुरू करने से पहले 313 मरतबा बीच में आपने ज़िक्र करना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। 313 मरतबा आपने ये पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा, 11 मरतबा लाज़िमन आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। देखिए, जैसे हम अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होते हैं, वैसे हमारा रब, जैसे हम अपने अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, उनकी बादशाहत की, उनकी पाकीज़गी की, उनकी बुज़ुर्गी की, वैसे ही अल्लाह ताला की तारीफ़ भी कीजिएगा। और सबसे बेहतरीन ये है कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो दरूद इब्राहिमी के बाद सूरह फातिहा जो अल्लाह ताला की सिफ़ात पर मुश्तमिल है वो आपने पढ़ना है। फिर अपनी दुआएं जो एक नहीं, एक से ज़्यादा हाजात, 1 हाजत, 2 हाजत, 10 हाजत, और बेहतरीन है जिनका अपना घर नहीं है वो ये अमल इन 10 दिनों में ज़रूर कीजिएगा। जिनकी घर नहीं है, जो कारोबार सर करना चाहते हैं, और वसीला वो मुसब्बबुल असबाब है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि या तो मेरी तनख्वाह थोड़ी है, या मैं कमाता थोड़ा हूँ, या मेरा खर्च इतना है, मैं कैसे मैं बचा नहीं पाता तो घर कैसे बनाऊँगा। आपका मुकाम है मांगना, गिड़गिड़ा के मांगे, पुरखुलूस होकर मांगे, विदाउट एनी हसद और बुग़्ज़। अपने दिल से ये निकाल ले, किसी के लिए हसद है, किसी के लिए बुग़्ज़ है, वो निकाल ले। अल्लाह ताला से मांगे, देना उसका काम है, कैसे देता है वो मुसब्बबुल असबाब है, उनके लिए वसीले बहुत है। आपको आपका हक, आपका हाजत, आपकी दुआ हर हालत में कबूल अगर होगी तो वो आप तक हर हालत में पहुंचेगी। और जो चीज़ आपकी नहीं है तो वो आपके दोनों होंठों के दरमियान रह के भी आपसे छीन ली जाएगी। ये भी एक बात मेरी याद रखिएगा। दूसरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे मेरी ज़ात के मुताबिक मांगा करो, ये ना देखा करो कि आपकी औकात क्या है। जो मेरी हैसियत है उस हैसियत को सामने रख कर मांगा करें। वो बादशाहों का बादशाह है, उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो उनके पास ख़जाने बहुत है। आपका काम है मांगना, अल्लाह ताला का काम है देगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर देगा। मुझे और मेरी फैमिली का दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।